does manifestation work? Is it something that we should be using in living our lives? मैनिफेस्टेशन वर्क बट इट्स नॉट द वे जैसा लोग सोचते हैं कि आप किसी चीज़ को मल्टीपल टाइम थॉट्स में सोचते रहो एंड यू विल सम हाउ सम डे गेट इट। इट्स नॉट मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन वर्क्स आपके स्वभाव पर। आप ऊपर से चाहे कितना सोचो कि मुझे प्यार मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, बट दैट्स जस्ट द गेम ऑफ योर Thoughts. थॉट्स। बट आप वो चाहे दिमाग में सोच रहे हो कि मुझे प्यार मिल जाए, ये मिल जाए, बट इनसाइड योर स्वभाव, आपका जो नेचर है, उस नेचर के अंदर यू आर एंग्री, तो यू विल अट्रैक्ट एंगर इन योर लाइफ, नॉट लव। तो थॉट से मैनिफेस्ट नहीं हो सकता है। मैनिफेस्टेशन वर्क्स ऑन योर स्वभाव। यू स्टे हैप्पी एंड यू विल सी दैट दिस यूनिवर्स विल रिफ्लेक्ट हैप्पीनेस टू यू। आप अंदर से दुखी है, बाहर से हैप्पीनेस दिखा रहे हैं, तो दुख ही ये यूनिवर्स रिफ्लेक्ट करेगा। यूनिवर्स इज जस्ट अ मिरर। Hmm. तो आप अंदर से स्वभाव जैसा करोगे वैसा आपको वहां से दिखेगा। जस्ट लाइक हाउ वी सी आवरसेल्फ इन मिरर। हम अपने बाल सेट करेंगे, हमें वैसा वहां दिखेगा। हम अपना चेहरा अच्छे से सेट करेंगे, हमें वहां वैसा दिखेगा। एग्जैक्टली यूनिवर्स भी ऐसे ही काम करता है। बट यू डोंट हैव टू प्ले विथ थॉट्स, यू हैव टू प्ले विथ स्वभाव। And how स्वभाव do इज we इनसाइड यू। and how do we play with that? Like उसको कैसे हम यू ट्राई टू प्रैक्टिस कि आप कैसे अपने एक्चुअल स्वभाव को चेंज कर सके। इफ यू मैनिफेस्टेशन इज समथिंग विच इज़ अ पावर विच यू कैन गेन, और पावर को गेन करने के लिए वर्क फॉर इट। इट्स नॉट कि आपको मिल जाएगा चमत्कार से। तो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क टू इम्प्रूव योर स्वभाव। और बहुत सिंपल है। यू जैसे हम कई बार गुस्सा कर देते हैं, लेकिन इफ़ वी ब्रिंग दैट 2 सेकेंड ऑफ पॉज बिटवीन एंगर, तो हम वो देखेंगे कि वो गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाता है। Hmm. जस्ट अ सिंपल 2 सेकेंड वेट, तो वहाँ हमारा स्वभाव चेंज हो गया। थॉट्स वर एंगर, बॉडी वॉज एंगर, बट हमने 2 सेकेंड पॉज लिया, तो वी गेट अ डिस्टेंस फ्रॉम द एंगर, और हम देखते हैं कि हमारा स्वभाव चेंज हो जाता है। एंगर स्लोली स्लो डाउन। तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट स्वभाव। that awareness इफ़ यू वॉन्ट again? समथिंग इन योर लाइफ, कुछ हासिल करना चाहते हो आप लाइफ में, तो यू एवरी डे स्टे विद दैट स्वभाव। फॉर मी, जो मैं अभी कर रहा हूँ, जो मैं अभी अपनी लाइफ में हासिल कर चुका हूँ, आज से 10 साल पहले एवरी डे व्हेन आई यूज टू लिसन म्यूजिक, मैं गानों के साथ साथ अपने स्वभाव में वो चीज़ को पैदा करता था। आई यूज टू वॉच इट हैपनिंग विद इन माई स्वभाव, Like नॉट इन माई थॉट्स। give लाइक आई हैड अ ड्रीम कि मैं कंटेंट क्रिएट कर पाऊँ अच्छे से। आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल। सो व्हेन आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, व्हेन आई एम डूइंग समथिंग जो मेरे थॉट्स को बिजी रखता है, while I'm listening to music, my thoughts are engaged in that music. At the same time, I try to be aware जो मुझे चाहिए। तो हियर क्या होता है कि हमें मदद मिल जाती है गानों से, कि हमारे थॉट्स वहाँ एंगेज हो जाते हैं, और उसी मोमेंट पे हम कुछ अगर अपने अंदर अवेयर रहने की कोशिश करें, तो वो चीज़ थॉट्स में नहीं, हमारी अवेयरनेस में आ जाती है। Hmm. यू विल फील दिस। देखो, छोटे बच्चों को क्या किया जाता है, कोई भी चीज़ सिखाने के लिए ABCD सिखानी है, तो उसको गानों का फॉर्म दिया जाता है, ABCDEFG, तो दे ग्रेस्प इट वेरी क्विकली। अगर आप देखोगे, आपको कोई ट्यून सुनाई जाएगी, तो आप पाओगे कि वो ट्यून की जो लिरिक्स है, वो ऑटोमेटिकली आपका माइंड जो है वो गाने बोलने लगता है। लगे. वाई? बिकॉज योर माइंड इज डिवाइडेड इंटू 2 हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर। आपका एक हेमिस्फीयर जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्यून को पकड़ सकता है, शब्द उसे समझ नहीं आते हैं, और एक हेमिस्फीयर है जो शब्दों को समझता है। तो अगर आप किसी छोटे बच्चे को सिर्फ ABCD सिखाएंगे नॉर्मली, तो वो सिर्फ एक पार्ट ऑफ माइंड को यूज करके अंडरस्टैंड करेगा। लेकिन वही चीज को जब म्यूजिक के साथ जोड़ दिया जाता है, तो योर बोथ माइंड हेमिस्फीयर जो है वो एक साथ काम करते हैं। यू आर इन बैलेंस विथ योर माइंड, सो वो चीज़ अंदर जल्दी ग्रेस्प हो जाती है। द सेम कॉन्सेप्ट को हम उल्टा करके मैनिफेस्टेशन में लगाएंगे, वेर वी आर एंगेजिंग आर वन पार्ट ऑफ माइंड इन द म्यूजिक एंड अनदर पार्ट ऑफ माइंड इन जो भी चीज़ हम मैनिफेस्ट जी. करना चाहते हैं। तो इट विल ब्यूटिफुली क्रिएट दिस डिस्टेंस आपके स्वभाव में और आपके And थॉट्स आप में। उसको एक्चुअली embody कर सकते हैं करेक्ट। अपने अंदर. ट्रू। And then that स्वभाव will ultimately get us